नारायण हरि साथियों, नारायण हरि साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और उन बुजुर्गों को जो अपने पुत्र एवं पुत्रियों को वैवाहिक सूत्र में उन्हें बांधने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रियों में कौन से गुण होने चाहिए और पुरुषों में कौन सा गुण होना चाहिए, और दोनों में क्या क्या अवगुण होते हैं, इसकी विवेचना न करके हम सिर्फ उनकी शारीरिक बनावट और लौकिक क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको परिणय सूत्र में बांध देते हैं या फिर बंध जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका वैवाहिक जीवन अधिकतर सफल नहीं हो पाता और वो तरह तरह के समस्याओं से प्रभावित होते रहते हैं। कुछ विवाह तो कुछ ही समय बाद टूटने के कगार पे आते हैं और कुछ टूट जाते हैं। तो मैं उन युवा पीढ़ियों को जो वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए, और प्लस उन बुजुर्गों को जो अपने पुत्र एवं पुत्रियों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराते हैं, इन दोनों को मैं एक अद्भुत चीज़ लेकर आया हूँ जो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए मैं विषय पे चलता हूँ। चंचल चपल चतुरता। इसको फिर से सुनिए। चंचल चपल चतुरता, अति साहस अतिरोष, ये सब पुरुषन गुण हैं, ये सब स्त्रीण दोष। किसी भी पुरुष में अगर ये 5 गुण आ जाता है, क्या क्या? चंचल होना, चपल यानी हीरोइक एक्शन, यानी उस तरह की क्रिया का हम आकलन नहीं करते और वो वह कार्य कर जाता है, इसको कहते हैं हीरोइक एक्शन। तो चंचल, चपल, चतुरता यानी विवेकशील, बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि और विवेक में अंतर होता है। विवेक डिसीजन होता है और बुद्धि एक तरह से एडवोकेट का काम करता है। तो चंचल चपल चतुरता यानी विवेकी पुरुष, और अति साहस यानी बहुत अधिक साहस रखने वाला और बहुत अधिक क्रोध के साथ जीवन व्यतीत करने वाला। अगर ये गुण किसी पुरुष में आ जाता है तो वो विशाल साम्राज्य का सम्राज्ञी बन जाता है। लेकिन अगर यही गुण किसी स्त्री में अगर प्रवेश कर जाता है तो वो नरक की खान बन जाती है। अगर स्त्री में ये 5 गुण अगर आ गया तो वो इंद्र का भी सिंहासन अगर होगा, इंद्र का भी राज दरबार होगा, तो वो ध्वस्त हो जाएगा। अब आप इसे सिर्फ मेरी बातों को सुनकर मत मान लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आप देख लीजिएगा कि कोई घर बहुत बर्बाद है और बर्बादी की कगार पे है, और कोई घर बहुत ही खुशहाल है, उस घर का दबदबा है। तो आप देखिएगा कि जो घर बर्बाद है उनके स्त्रियों में ये गुण आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? चंचल चपल चतुरता, अति साहस अतिरोष, ये 5 गुण स्त्रियों में नरक की खान है, और ये 5 गुण पुरुषों में विशाल साम्राज्य की ओर
ले जाता है और ले जाकर ऊर्ध्वगामी बनाता है। ये तो हो गई बात पुरुष के गुण और स्त्री का दोष। लेकिन स्त्रियों में गुण कौन सा होना चाहिए, इस पर भी विचार आपको करना पड़ेगा। अगर किसी को नारी का चुनाव करना है या स्त्री का चुनाव करना है गृहस्थ जीवन के लिए, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, मैं इस पर अपना दृष्टिकोण आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। पहला है करणेषु दासी। करणेषु दासी का मतलब है जिस प्रकार एक दासी अपने मालिक के लिए सेवा की भावना रखती है, स्त्रियों में सेवा की भावना होनी चाहिए। दूसरा है कार्येषु मंत्री। कार्येषु मंत्री का मतलब है कि वो आर्डर ना दे बल्कि एक मंत्री की जैसा सलाह देने वाली, ये दूसरा गुण है। तीसरा है भोज्येषु माता। भोज्येषु माता का मतलब हुआ कि खान पान और व्यवहार में जिस तरीके से एक माँ अपने पुत्र को स्नेह रखती है या वात्सल्य का भाव रखती है, वैसा भाव रखने वाली, इसको भोज्येषु माता कहते हैं। चौथा है पवित्रेषु गंगा। पवित्रेषु गंगा का मतलब दामन पवित्र हो या चरित्र पवित्र हो, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्रेषु गंगा का मतलब हुआ कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, उस समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के रिश्ते होते हैं। तो उन सबों के बीच जो स्त्री गंगा नदी की तरह सबकी टीका टिप्पणी और विकृतियों को समेटकर सिर्फ अपने कर्तव्य भाव में लीन रहती है, उसे पवित्रेषु गंगा कहते हैं। यानी प्रतिरोध या प्रति उत्तर न देके बल्कि उनकी विकृतियों को अपने विवेकपूर्ण रवैये से समाहित करते हुए, न उलझते हुए और अपने कर्तव्य भाव में जो लीन रहती है गंगा की तरह। जैसे गंगा नदी में बहुत सारे कूड़े करकट गिरते रहते हैं, लेकिन गंगा किसी पर दोषारोपण नहीं करती बल्कि सारे विकृतियों को समेटकर अपने गंतव्य की ओर चुपचाप बढ़ती जाती है और सागर तक मिल जाती है। इसे पवित्रेषु गंगा कहते हैं। अंतिम है सय्या सुरंभा। यह गुण हर स्त्रियों में, प्रकृति की हर स्त्री में ऑलरेडी विद्यमान रहता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इन पांचों गुणों में अगर 3 गुण भी किसी स्त्री में विद्यमान है तो वो विवाह करने योग्य है। और अगर 5 गुण के पांचों गुण हैं तो वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी है, वह पूजने योग्य है। लेकिन 3 से अगर कम है तो वो स्त्री विवाह योग्य नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप अपने जीवन में हमेशा आकलन कीजिएगा और अपने वैवाहिक जीवन या अपने जीवन में किसी भी स्त्री के साथ गृहस्थ रूप में आने से पहले इन बातों पे आप अवश्य ध्यान दें। जो आदमी इसको फॉलो करेगा वो वाकई अपने जीवन में सुखी जीवन स्थापित करेगा और ऊर्ध्वगामी बनेगा। नारायण हरि। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको अपने जीवन का अनुभव दे रहा हूँ, जो जीवन में हमने, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको अन्यथा ना दें। यह आपके लिए, हम सबों के लिए, प्रकृति में हर मानव के लिए बहुत उपयोगी है। नारायण हरि। किसी ज़माने में प्राचीन काल में इन सारी चीज़ों को देखा जाता था। आज के युग में इन चीज़ों को लोग नहीं देखते, लेकिन मैं कुछ
चीज़ें फिर से स्थापित करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग इसको महत्व दें। नारायण हरि।